छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू करा सकती है सरकार। दरअसल आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान, 1-2 दिन में शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी। दरअसल दूसरे प्रदेशों से लाई जा रही अवैध शराब को देखते हुए यह फैसला लिया गया। शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया जा रहा है। दुकान अभी नहीं खुलेंगी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना, और इस पर विचार किया जा रहा है कि शराब की होम डिलीवरी करवाई जाए। दरअसल दुकानों को अभी नहीं खोला जाएगा, जबकि शराब की होम डिलीवरी पर विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दूसरे राज्यों से अवैध रूप से शराब आ रही है। जो जानकारी अब तक मिल पाई है, इस जानकारी के अनुसार आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1-2 दिन में ये सर्विस शुरू हो सकती है, शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है। दूसरे प्रदेशों से अवैध शराब लाई जा रही है, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि अवैध शराब की बिक्री को रोका जा सके, और 1-2 दिन में यह स्कीम शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि दूसरे प्रदेशों से आ रही अवैध शराब को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि ये आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि 1-2 दिन में ये सर्विस शुरू हो सकती है। अब सरकार किस तरह से इस पूरे काम को अंजाम देगी, होम डिलीवरी शराब की किस तरह होगी, यह देखना अहम होगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, शराब की होम डिलीवरी, दुकानें नहीं खुलेगी, आबकारी विभाग के मुखिया क्या कह रहे हैं आखिर इस बारे में? सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आशीष, अपना प्रश्न दोहराएं। जी, प्रश्न दरअसल यही है कि आबकारी विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी संभव है, 1-2 दिन में इस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, तैयारी राज्य सरकार स्तर पे इसकी लगभग हो चुकी है, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है। और जिस तरह से आबकारी मंत्री कवासी लखमा खुद ही बता रहे हैं कि एक बड़ी तैयारी राज्य सरकार स्तर पे की जा रही है। और पिछले साल भी चूंकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ये व्यवस्था करके रखी थी कि शराब की ऑनलाइन बिक्री हो सके, होम डिलीवरी लोगों को पहुंच सके। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें कामयाबी मिली हो ऐसा नहीं है, लेकिन है जरूर है कि तब ऐसे वक्त में जबकि खुद ही इस बात की खबरें सामने निकल के आ रही है कि एक महीने में करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान राजस्व का सरकार को हो चुका है इस लॉकडाउन के दौरान। ऐसे में कुछ तो कमाई हो, ये पहला एक उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो एक राज्य सरकार का बड़ा तर्क ये है कि कई सारे जिलों में, रायपुर की बात करें तो यहाँ पे सैनिटाइजर या स्प्रिट हम कहें उसे पीने की कुछ खबरें सामने आई थी। इसके अलावा बिलासपुर में एक ही परिवार के कुछ लोगों के नशीली सिरप पीकर मौत हुई है। और ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि तब जबकि शराब नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए लोग वैकल्पिक इंतजाम ढूंढने लगे हैं, तो क्या राज्य सरकार फिर से पिछली बार, क्योंकि कमोबेश यही तर्क देकर राज्य सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री जो है वो शुरू की थी, होम डिलीवरी शुरू की थी, तो कमोबेश कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री है, जो तर्क है वो और भी कुछ दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवासी लखमा, एक बार अपने दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। इसलिए हमारा सरकार विचार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चालू किए थे, इसी प्रकार इस समय भी हम लोग, हमारे सरकार ने विचार कर रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगा, क्योंकि लगातार ये सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ में दूसरा दवा पी के मरने का। इसलिए सरकार विचार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हम कोशिश जरूर करेंगे कि ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, अच्छा हो, ऐसा सोच रहे हैं। सत्यप्रकाश, एक बात मैं समझना चाहूंगा और अपने दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इस पर विचार करें कि अगर आबकारी विभाग के मंत्री ये तर्क दे रहे हैं कि लोग नशीली सिरप पी रहे हैं, स्पिरिट पी रहे हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनमें इतना विवेक नहीं है कि वो इसके और शराब के बीच में फर्क कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑनलाइन शराब के लिए ऑर्डर कर पाएंगे। जमीन पर क्या रहेगी इसकी स्थिति?
देखिए, कमोबेश इसी तरह के तर्क पिछले वर्ष भी दिए गए थे, लेकिन बड़ा सवाल इसीलिए कई सारे सामाजिक संगठन के लोगों ने या विपक्ष के नाते बीजेपी ने उठाया था कि क्या ये सिर्फ तर्क देके कि लोग कहीं सैनिटाइजर पी रहे हैं, कहीं पे नशीले सिरप में जो है नशीली सिरप में अल्कोहल मिला के पी रहे हैं या देसी शराब महुआ मिलाकर पी रहे हैं, और ये क्या ऐसे तर्क हो सकते हैं जिन तर्कों के आधार पर शराब की ऑनलाइन डिलीवरी हो, सरकार की होम डिलीवरी हो, और इसके लिए क्या सरकार जो है वो इस बात के लिए आश्वस्त है कि वो लोग ऑनलाइन जाके और शराब परचेज कर पाएंगे? क्योंकि ज्यादातर मामलों में माना जाता है, या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे इस तरह की व्यवस्था अगर रही भी है तो ज्यादातर ये माना जाता है कि संभ्रांत परिवार के जो लोग हैं, जो इंटरनेट को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं या जो इंटरनेट का उपयोग करते हुए खरीदी बिक्री को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, वो इसका इस्तेमाल सही से कर पाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास सत्यप्रकाश। अमित चिमनानी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी, अब सरकार प्रयास कर रही है कि होम डिलीवरी हो शराब की, ऑनलाइन बिक्री होगी, शराब की व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, शराब बेचना इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और ये पहली बार नहीं है। जब लॉकडाउन के दौरान जब सारी चीजें बंद हैं, केवल मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज शुरू हैं, तब इन्होंने शराब को घर घर पहुंचाने की अपनी प्राथमिकता को पूरा करने की नीति बनाई है। जनता ये जान ले कि इनके पास वैक्सीन बनाने की तो नीति नहीं थी, हाईकोर्ट ने 2 बार इनको फटकार लगा दी। वो प्राथमिकता में नहीं है। वैक्सीन मिले ना मिले, घर पर लोगों को शराब मिल जाए, इसकी चिंता इन्हें ज्यादा है। अमित जी, अवैध शराब आ रही है प्रदेश में, लोग स्पिरिट पी रहे हैं, नकली सिरप पी रहे हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं शराब का, इसलिए सरकार को चिंता हो रही है सर लोगों की। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जो विकल्प है वो उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सिरप पी रहे हैं या जिनकी दुखद मृत्यु हुई, क्योंकि ये ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे गांव में एक्सेस होता है इंटरनेट का और ऑनलाइन डिलीवरी का और वहां पर ये लोग पहुंच पाएंगे। तो एक बहाना इनको मिल गया, कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई तो कि उनके बहाने अब ये अपना शराब का व्यापार, जो कि इनका पसंदीदा व्यापार है, वो कर सकेंगे। हमारे साथ रमेश जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। रमेश जी, सरकार जो विचार कर रही है, जो तर्क दिए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उन तर्क से अभी पूरी तरह से पुख्ता इसे नहीं माना जा सकता? क्योंकि जो लोग स्पिरिट पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं, शराब का विकल्प ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को क्या ऑनलाइन ऑर्डर करने के तरीके पता होंगे? क्या व्यवस्था कर रही है आपकी सरकार इसके बारे में? देखिए, इस बारे में अभी तक से राज्य की सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है, न हम शराब को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हाँ। दुर्भाग्य यह है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अफवाह और शिकूफा फैलाने की बड़ी एक प्लान वे में कर रहे हैं। सर, आपके सरकार के मंत्री का बयान, अगर रमेश जी आपकी सरकार के मंत्री का एक बार बयान आप सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आपको बेहतर स्पष्ट हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि एक बार वो बयान चलाया जाए कवासी लखमा जी का, जो विचार करने की बात वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी हम करने वाले हैं। इसलिए हमारा सरकार विचार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चालू किए थे, इसी प्रकार इस समय भी हम लोग, हमारे सरकार ने विचार कर रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगा, क्योंकि लगातार ये सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ में दूसरा दवा पी के मरने का, इसलिए सरकार विचार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हम कोशिश जरूर करेंगे कि ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, अच्छा हो, ऐसा सोच रहे हैं। रमेश जी, मुझे नहीं लगता कि जो विभाग के मुखिया हैं, जिम्मेदारी देख रहे हैं कवासी लखमा जी, उनका बयान ये कोई अफवाह होगा, क्या कहेंगे सर? ये कवासी लखमा जी ने उस घटना के संदर्भ में बयान दिया है कि नकली दवाई पीने, होम्योपैथी दवाई पीने से लोगों की मौत हुई है। इस तरह की घटनाएं अलग चलते आ रही हैं, तो इसके विकल्प के रूप में क्या हो सकता है, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विचार कर रही है सरकार कि अभी हमारी प्राथमिकता कोरोना से लोगों को बचाने की है। हाँ। वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों को लगाने की है, पूरा सरकार का फोकस उसी में चले गया है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बड़ी, लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपदा के समय में मदद करने के बजाय केवल शिकूफेबाजी में बिजी हैं और अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। ठीक है रमेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों को कोरोना से बचाने पर ज्यादा फोकस करेगी। बहुत शुक्रिया आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।